हे पार्थ के सारथी तुमको लाख प्रणाम। मेरे भी मन की रखियो अपने हाथ लगाम। नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम शास्त्री आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाऊंगा पुरुषोत्तम मास महात्म का 28वां अध्याय। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। बोल गणपति भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री नारायण बोले, चित्रगुप्त धर्मराज के वचन को सुनकर अपने योद्धाओं से बोले, यह कृदप प्रथम बहुत प्रकार समय से अत्यंत लोभ से ग्रसित हुआ, बाद चोरी करना शुरू किया, इसलिए यह प्रथम प्रेत शरीर को प्राप्त कर बाद में बानर शरीर में जाएगा। तब हम इसको बहुत सी यातनाएं देंगे। हे भट्ट लोग, धर्मराज के गृह में यही क्रम श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त की आज्ञा को प्राप्त कर भयंकर भट्ट लोगों ने चित्रगुप्त की आज्ञा अनुसार शीघ्र ही वैसा ही किया और उस ब्राह्मण को पीटते हुए प्रथम प्रेत शरीर में कर मल फल रहित वन में रखा। वह ब्राह्मण प्रेत योनि को प्राप्त कर उस निर्जन गहन वन में क्षुधा तृषा से अत्यंत व्याकुल होकर भ्रमण करने लगा। प्रेत योनि में होने वाले दुखों को भोग कर वह फलों की चोरी करने से होने वाले बानर योनि को गया। सुंदर शीतल जल और छाया तथा फल पुष्प से युक्त जम्बू खंड के मनोहर सुंदर कालोंजर पर्वत पर वहां इंद्र ने बनाया हुआ उत्तम कुंड है। मानसरोवर के समान पवित्र सत्पुरुषों से सेवित, पापों का नाश करने वाला, देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसमें श्रद्धा श्राद्ध करने से पितृलोक सदगति को चले जाते हैं। वहां पर देवता लोग दैत्यों के भय से मृग होकर निरंतर निर्भय स्नान करते हैं, इसलिए विद्वान लोग उस कुंड को मृग तीर्थ कहते हैं। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर यह ब्राह्मण वहां पर फलों की चोरी करने के पाप से प्रथम बानर शरीर को प्राप्त हुआ। नारद ऋषि बोले, त्रिलोक्य को पवित्र करने वाले रमणीय मृग तीर्थ में पाप कोटि से युक्त वह दुष्ट बानर कैसे वास करता हुआ। हे नाथ, हे तपोधन, मेरे मन के संदेह को काटो, क्योंकि आपके सुंदर गुरु के वचनों से अपने शिष्यों के विषय में कभी भी गोप्य गुप्त नहीं होता। सूजी बोले, हे विप्रलोगो, इस प्रकार नारद मुनि ने प्रेरित होकर अत्यंत प्रसन्न तपोनिधि नारायण भगवान नारद मुनि का सत्कार करते हुए बोले। श्री नारायण बोले, कोई भी चित्रकुंडल नाम का महान वैश्य था। पतिव्रत धर्म में प्रायण तारका नाम की उस वैश्य की पत्नी थी। उन दोनों ने भक्ति से पवित्र श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। जब श्री भगवान पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से उन दोनों को श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। अंतिम वाले दिन के आने पर स्त्री के साथ हर्ष से युक्त श्रद्धापूर्वक चित्रकुंडल ने उद्यापन किया। पुरुषोत्तम मास उद्यापन विधि करने के लिए वेद और वेदांत को जानने वाले गुणी स्त्री सहित ब्राह्मण को बुलाया। हे नारद, वहां पर धन के लोभ में कर्दभ भी आया। उद्यापन विधि के पूर्ण होने पर चित्रकुंडल ने अपने बड़े दानों से उस स्वपत्निक ब्राह्मण को प्रसन्न किया। उन समस्त ब्राह्मणों के प्रसन्न होने पर विभूषी दक्षिणा को दिया। उस दी हुई विभूषी दक्षिणा से प्रसन्न अन्य ब्राह्मण गृह को चले गए। अत्यंत लोभी कर्दया उस वैश्य चित्रकुंडल के सामने रोता हुआ खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर गदगद वाणी से बोला, हे चित्रकुंडल, हे वैशेष, हे भगवतवती के सूर्य, अपने पुरुषोत्तम मास का व्रत की विधि से अच्छी तरह किया है। इस तरह पृथ्वी तल में कहीं भी किसी ने नहीं किया। आप कृत्यार्थ हो, सर्वथा भाग्यवान हो जो तुमने परम भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान का सेवन किया। तुम्हारे पिता धन्य हैं, तुम्हारी पत्नी व्रता माता धन्य है, जिन लोगों ने तुम्हारे समान हरि वल्लभ पुत्र को पैदा किया। यह पुरुषोत्तम मास भी से धन्य ही धन्य है, जिसके सेवन से मनुष्य इस लोक और परलोक के फल को प्राप्त करता है। हे विशापते, तुम्हारी इस पूजा को देखकर मैं चकित हो गया। अहो, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, इसमें संदेह नहीं। हर्ष से दूसरे ब्राह्मण को भी बहुत सा धन दिया। हे भूपेंद्र, भाग्यहीन, मेरे लिए तो क्यों नहीं देते। इस प्रकार कर्दभ के कहने पर चित्रकुंडल ने वैश्य ने कर्दभ को धन दान किया। कर्दभ ने धन को लेकर प्रसन्नता से उसे जमीन में गाड़ दिया। वहां पर कर्दभ ने श्री पुरुषोत्तम की पूजा देखी और उत्तम धन के लोभ में पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की। पूजा के दर्शन महात्म से पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति से
तथा इस धन लोभ होने पर मृग तीर्थ को आया। सूत जी बोले, दर्शन से स्तुति, धन के लोभ कहने से भी दुष्ट बानर को उत्तम तीर्थ का सेवन हुआ। हे द्विजोत्तम, श्रद्धा से आदर पूर्वक से पुरुषोत्तम देव के दर्शन और स्तुति में तत्पर स्वपत्निक के पुण्य का कहना ही क्या है। नारद ऋषि मुनि बोले, हे ब्राह्मण, सुंदर फलों से शोभित, सुंदर शीतल जल वाले, मनोहर धनी घनी छाया वाले वन में उसके रहने का कारण क्या है, सो आप कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, अनहक तुम सुनने के लिए इच्छा करने वाले, तुमको मैं कहूँगा। उसमें कुछ कारण है जिसके श्रवण से पापों का नाश होता है। जब समस्त अर्थ और फलों के दाता दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र ने समुद्र में सेतु बांधकर दुष्ट रावण का नाश किया, उस श्री रामचंद्र ने विभीषण को छोड़कर बाकी समस्त राक्षसों का वध किया, किसी को नहीं छोड़ा। अग्नि में परीक्षा कर सीता का ग्रहण किया। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवता रावण के वध से प्रसन्न होकर बोले, हे राम, तुम वर मांगो। ऐसा कहने पर भक्तों को अभय देने वाले श्री रामचंद्र भगवान बोले, हे देवता लोग, यदि इस समय वरदान देना है तो सुनो। जहाँ पर राक्षसों से सूर बानर मारे गए हैं, वे हमारी आज्ञा से अमृत वृष्टि कर शीघ्र जिला दो, तथास्तु। यह कहकर ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवताओं ने अमृत की वृष्टि कर कर बानरों को जला दिया। तदंतर वे जयशाली समस्त बानर जीवित हो गए और चिरकाल तक शयन करने वाले समान देखने में आए। श्री रामचंद्र ने चारों तरफ बैठे हुए समस्त बानरों के साथ पुष्पक विमान पर सवार होकर प्रसन्न मुख कमल वाले स्वपत्निक रामचंद्र बोले। श्री रामचंद्र बोले, हे सुग्रीव, हे हनुमंत, हे तरात्मज, हे जामवन, बानरों के साथ आप लोग ने मित्रता का समस्त कार्य किया। आप लोग उन बानरों को आज्ञा दे दो जिसने यहाँ से आप लोगों की आज्ञा पाकर बानर अपनी इच्छा अनुसार जंगलों में जाएं। हमारे दीर्घजीव बानर जहाँ जहाँ वास करेंगे वहाँ वृक्ष फलों से युक्त हो जाएं। नंदी मीठे जल वाली, शीतल जल वाले सुंदर तालाब हों, उनको कोई भी मना नहीं करे। हमारी आशा से समस्त बानर जाएं। इसलिए श्री रामचंद्र के प्रभाव से जहाँ बानर जाति के लोग वास करते हैं वहाँ वन में मीठे जल वाली नदी, सुंदर तालाब होते हैं। पुष्प पत्र से युक्त सुंदर फल वाले बहुत से वृक्ष हैं, परंतु अदृश्य होने के कारण पूर्व जन्म के सुखद दुख वहाँ जहाँ जहाँ प्राणी निवास करता है वहाँ अवश्य जाते हैं, क्योंकि बिना भोगे कर्म का नाश नहीं होता, ऐसी वेदवाणी किया गया है। श्री नारायण बोले, फिर वहाँ पर लालची बानर के समान, पर्वत के समान बढ़ता हुआ भूख प्यास से युक्त पीड़ित वन में विचरण करने लगा। उसके मुख में पित्त और प्रकोप से पीड़ा उत्पन्न जो उसका जन्म का रोग था, जिस पीड़ा से मुख से घावों से दिन रात रुधिर बहता रहता, अत्यंत पीड़ा के कारण कुछ भोजन नहीं कर सकता था और बानर चंचलतावश वृक्षों से उत्तम फलों को तोड़कर मुख के पास ले जाकर बहुत से फलों को जमीन में गिरा दिया करता। वह बानर पीड़ा के कारण कहीं भी एक स्थान पर बैठने में असमर्थ था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ मृत्यु सुख और देने वाले मानने लगा। किसी समय पृथ्वी पर गिरा पड़ा और अत्यंत दुखी हो विलाप करने लगा। शरीर से टूट जाने से जलहीन मछली के समान तड़फता हुआ रुदन करने लगा। स्थिर शरीर वाला गलित मुख वह बानर भूख प्यास से पीड़ित हो गया। उसके समस्त दांत मुख रोग से पीड़ित होकर गिर गए। पूर्व जन्म के कृतंत पाप से इस तरह दुख को प्राप्त हुआ। इस प्रकार नित्य प्रीति निराहार रहते हुए बानर को देवयोग से श्री पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में उसी प्रकार शीतल आदि से पीड़ित रहा। किसी समय बहुत पक्ष में गहन वन में विचरण करता हुआ प्यासा बानर कुंड के पास पहुंचने पर भी जलपान करने को सामर्थ्य नहीं हुआ। भूख प्यास से वृक्ष पर जाते हुए इसके बीच में एक कुंड आ पड़ा। बहुत से दिनों से निराहार स्थिर शरीर जर्जर शरीर वाला निर्वस्थिर प्राण कुंड से तट भाग में आया। इस प्रकार दशमी तिथि से 4 दिन तक बानर को श्री पुरुषोत्तम मास में उस कुंड में लोग पोट करने से बीत गए। 5वें दिन आने पर मध्याह्न काल में उस तीर्थ के जल में से भीगा हुआ शरीर वाला बानर प्राण से रहित होकर गिर गया और यह उस देह से भूषित दिव्य देह को प्राप्त हुआ जो
नील कमल के समान श्याम वर्ण करोड़ों कामदेव के समान सुंदर चमकने वाले रत्नों से जड़ित क्रीटधारी सुंदर शोभ्यमान मत्स्य कुंडल वाला शोभ्यमान पवित्र पीत वस्त्रधारी कमल रत्नों से जड़ित मेघ वाला शोभ्यमान बाजूबंद कंकण अंगूठी हार से शोभित नील वर्ण के टेढ़े चिकने वाले अभृत सुंदर मुख था। उसी समय शीघ्र वहां वैष्णवों से युक्त विमान आया। उसमें भेदी मृदंग वरह वेणु वीणा का महान शब्द हो रहा था और देवांगनाओं का नाच हो रहा था। गंधर्व किन्नर के सुंदर गान हो रहे थे। ऐसे उस विमान को महाभाग दिव्य देहधारी वानर देखकर अत्यंत विस्मय को प्राप्त होकर कहने लगा, पादकी मेरे यह सुख कैसे को प्राप्त हुआ? यह विमान सुख वाले बड़े पुण्य को ही होने वाला उचित है। उसके बाद कोई देवांगना उसके ऊपर चंद्रमा के समान श्वेतंग छत्र को धारण करती हुई, कोई दो अप्सराएं हर्ष से उसको दोनों तरफ चामर को डुला रही थी, कोई पान हाथ में लिए खड़ी थी और उसके सामने अप्सराओं ने नाच रही थी, कोई गंगा जल से बरी हुई झरी हुई को लेकर खड़ी हुई, कोई उसके सामने खड़ी गाने बजाने पर तत्पर थी। इस प्रकार उस वैष्णव को देखकर चित्र में बने हुए समान निश्चित होकर यह क्या है? मुझे दुष्ट पातकी को किस पुण्य से यह सब प्राप्त हुआ? मेरा कुछ भी पुण्य नहीं है, इसमें मैं हरि भगवान के परम पद को जाऊं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार तर्क करने पर कर्दभ ने सुख का बहुत बड़ा खजाना दिव्य विमान को सामने देखकर आश्चर्य किया। बाद हरि भट्टों ने उस कर्दभ का हार्दिक अभिप्राय जानकर उसके सामने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उसके चरणों में नमस्कार कर कर बाण रहित शरीर को त्यागे हुए उस कर्दम को सुंदर वचन कहा। इस प्रकार भगवान के कथा श्रवण करने से पापों का नाश होता है, मनुष्य की संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती हैं और भगवत भक्ति की प्राप्त होती है और अंत में भगवान वैकुंठ प्राप्त होता है। मित्रों, अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो, इस कथा को अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें और पुण्य के भागी बने और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। जय जय श्री राधे, जय जय।